करने का निर्देश। अब हमारा तो सवाल ये है, क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास कानून भी तो नहीं है? वो इसको गहराई से समझ सकते थे, सोच सकते थे, और फिर सरकार रुकी नहीं है, बड़ी तेज गति से आगे बढ़ी और आनन फानन में मेयर का चुनाव डिक्लेयर कर दिया। इसके पीछे एक और प्रश्न खड़ा होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मामला लगा हुआ है, इस बीच में आप और मेयर का चुनाव करा रहे हैं, तो क्या ये भावना तो नहीं थी कि मेयर का चुनाव हो जाए, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा फिर वो और उलझ जाएगा? ये भी एक सवाल है। और एक और सवाल है कि इस मामले में इतनी बड़ी फजीहत कराने की जरूरत क्या थी सरकार? अब यहीं पे नहीं रुके हैं, सरकार यहां तक आगे बढ़ी कि जो बेसिक राइट है किसी व्यक्ति का, वो बेसिक राइट उसी को स्नैच कर, एक चुने हुए व्यक्ति का अधिकार है कि वो सीक्रेट बैलेट करे, परंतु एक आदेश जारी कर दिया कि पार्टी अपना एजेंट बैठाएगी और उस एजेंट को वोट दिखा करके डालना होगा, तभी वो वैध माना जाएगा। एक कॉरपोरेशन के कारण अब पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को और समाप्त कर, उसका हनन कर, जो उसके सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो संविधान का मूल पॉइंट है, उसको आप समाप्त कर। हमने और उसकी वैधता को भी चुनौती दी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में। आज हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने उस मामले की सुनवाई की और सरकार को उसमें भी नोटिस जारी हो गया और ये कहा गया है कि क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के कारण चुनाव स्थगित हो रहा है 22 का, अर्थात इसमें स्टे देना अत्यंत आवश्यक नहीं है, परंतु सरकार को उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है। अब ये विचार का विषय कि इतनी बड़ी सरकार, और जो मैंने पहले भी प्रश्न खड़ा किया कि जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव आयोग है, वो निष्पक्षता के दायरे में आ भी रहा है, नहीं आ रहा। जो वोट दिखा करके डालने वाला नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें चुनाव आयोग से कंसल्ट करके इस प्रकार की भाषा उसमें मेंशन की गई है। चुनाव आयोग अपनी भूमिका कैसे कर रहा है, यह भी प्रश्न खड़ा होता है। आया कि ये इतना आवश्यक था कि वो चुनाव वोट दिखा करके डालेगा? और एक और सवाल कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए सारा चक्कर चल रहा, मशीनरी समाज सेवा में नहीं लगी, अधिकारी समाज सेवा में नहीं लगे, सोलन में पानी आए ना आए उसकी कोई चिंता नहीं है, परंतु एक व्यक्ति को लाभ देना है, उसके लिए पूरा मंत्रालय, सरकार, मुख्यमंत्री, सब लोग एक ही काम पर लगे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल। लगातार 18 महीने हो गए हैं सरकार एक के बाद एक ऐसे निर्णय जिसमें जनता की कौड़ी भर भलाई नहीं है, और केवल प्रदेश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को और सबको घुमा करके रखा हुआ है। हम वर्तमान सरकार के ऊपर
और ये आरोप आपके माध्यम से लगा रहे हैं कि वर्तमान सरकार केवल राजनीति कर रही है, जन सेवा से कोसों दूर है और उस राजनीति में एक बहुत बड़ा झटका राजनीति में वर्तमान सरकार को लगा है। हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको उनका आईना इस समय और दिखाई दिया है। इसलिए हम ये आशा करते हैं कि वो इलाका वासियों की चिंता करें। राजनीति से वो सत्ता में आ चुके हैं और सत्ता में रहते हुए जनता की सेवा करें, ना कि जनता के अधिकारों का हनन करें। एक और बात आपके ध्यानार्थ, डेक्कन हेराल्ड ने कल जो छापा है वो विचारणीय है। अनौपचारिक वार्ता में उन्होंने जो छापा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और महिला उम्मीदवार को वहां से अपदस्थ करने के ऊपर अपना एक रिएक्शन अनौपचारिक वार्ता में दिया है, ऐसा और डेक्कन हेराल्ड ने छापा है। ये भी एक विषय है। मुझे अपनी बात इतनी कहनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कल सीएम साहब सोलन में थे और उन्होंने एक दो जो मांगें स्थानीय मंत्री द्वारा रखी गई थी, तो उस पर कोई चर्चा उन्होंने अपने भाषण में नहीं की। क्या लग रहा है, सोलन उपेक्षा का शिकार हो रहा है? पूरा हिमाचल प्रदेश उपेक्षित है। अब बताइए, 800 स्कूल एक बार में बंद कर। मैंने आपके मीडिया में आज सोलन को देखा है। सोलन जिला के कितने स्कूल बंद हुए। 5-5 किलोमीटर पैदल चल के उस प्राइमरी स्कूल के बच्चे को दूसरे स्कूल में जाना है। ये तोहफा है, ये इनाम है। और कहीं पर भी आप देहरा में जाकर के तो सब कुछ कर सकते हैं। वहां पर नए कार्यालय खोलने के लिए सरकार के पास धन भी है, साधन भी है, परंतु बाकी स्थानों के ऊपर स्कूल बंद कर रहे हैं। शिक्षा के वो स्थान जहां पर आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि एक भी बच्चा होगा तो मैं वहां स्कूल खोलूंगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये कथन था और आप धनाधन स्कूल बंद कर रहे हैं। आज मैं मीडिया में पढ़ रहा था कि हम विधानसभा में स्पष्ट करेंगे क्यों स्कूल बंद किए। अरे खोलने की बात तो कौन करेगा, आगे बढ़ने की बात कौन करे। तो इसलिए पूरा हिमाचल उपेक्षित है। डॉक्टर साहब, पानी का आपने सोलन की जो मूल समस्या है यहाँ पे, पानी का जिक्र इंगित किया आपने अपने संबोधन में। 5 साल लगातार बीजेपी की सरकार रही, क्या पानी की समस्या का समाधान तब भी नहीं हो सका? अब 18 महीने में क्या उम्मीद की गई? 2002 से लेके गिरी का पानी 2009 में पानी आ गया। 2012 तक, 2008 की 14 अप्रैल को उसका उद्घाटन किया था और वो पट्टिका आज भी चिल्ड्रन पार्क में लगी हुई है। 2012 तक प्रतिदिन 2 बार पानी आता रहा। 2013 से लगातार माननीय कांग्रेस के विधायक यहां पर हैं और मंत्री, तो 7 दिन में पानी आता है। क्यों आता भाई? आज भी वो माननीय मंत्री हैं। इतनी बड़ी गिरी की स्कीम है, इतनी बड़ी अश्विनी की स्कीम है। ये बहुत बड़ा प्रशासनिक फेलियर है। और सोलन कॉरपोरेशन शिमला के बाद दूसरा बड़ा टाउन है, ग्रोइंग टाउन।
अगर 7 दिन के बाद पानी हम दे रहे हैं तो और क्या दे सकते हैं हम? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा मैं ये कह रहा हूं कि 15 साल से कांग्रेस का विधायक माननीय मंत्री यहां पर, उसके बाद ये स्थिति। हमने तो 5 साल के अंदर स्कीम खड़ी करके दी। ये तो बाई चांस मैं सामने बैठा हूं इसलिए मैं आपको एक एक लाइन की डिटेल दे सकता। क्या कंट्रीब्यूशन है? डॉक्टर साहब, सचिवालय के कर्मचारी आज शिमला में प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी ऑफिस के कर्मचारी भी सरकार से नाराज है कि स्टेट कैडर कर दिया है, पटवारी भी नाराज है। तो किसे देखते हैं कि कर्मचारी लगातार अब नाराज होते जा रहे हैं? प्रदेश का कोई भी वर्ग वर्तमान सरकार के साथ अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। विकास बंद है, वो बेरोजगार त्रस्त है, वो बहनें जिनको छला ठगा वो त्रस्त है, बिजली के नाम पर धोखा किया वो त्रस्त है, किसान त्रस्त है, अब कर्मचारी की बारी भी आ गई।